बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। जोग्राफ़िया के मज़मून में आज हम अगला तदरीसी सिलसिला अपना शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे और अपना काम भी बखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे। और इसी के साथ हम अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। जी, डायरी जाएगी आज आपकी दिन बुध तारीख़ 22 जुलाई 2020, तदरीसी सिलसिला नंबर 8, जमात शिशम, मज़मून जोग्राफ़िया। डायरी है आपकी बाब नंबर 2, किताब सफ़ा नंबर 26। पढ़ाई याद करें। अहम नुकात जो आज की पढ़ाई में रहेंगे हमारे: सरगर्मी, ब्रेक, टाइम जोन्स, बैनुल अक़वामी ख़ते तारीख़। इसी के साथ किताब सफ़ा नंबर 26 खोलते हैं। जी, 6 क्लास आज आपकी सरगर्मी है, सफ़ा नंबर 26 है, उस पर यह सरगर्मी है आपकी। अगर ग्रीनच में दोपहर के 12 बजे हो तो लाहौर का वक्त मालूम करें। लाहौर का तूल बल्द 75 डिग्री मशरिक है। ये सरगर्मी इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा जो हमने पिछले सफ़े पर फार्मूलाज पढ़े थे, कल मैंने आपको इतना तफसील में इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि आज इस सरगर्मी के साथ हम उसको दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। अच्छा जी, ये आपकी सफ़ा नंबर 26 पे सरगर्मी। दो ममालिक के दरमियान वक्त का फ़र्क मालूम करना हो तो सबसे पहले हम आपका फार्मूला देख लेते हैं जो कि हमने पिछले सफ़ा पर पढ़ा था। फार्मूला है हमारा 15 डिग्री तूल बल फ़ी घंटा बराबर है 360/24 के। अब ये 360/24 हमारे पास है क्या? ये हमने पिछले सफ़े में पढ़ा था। 360 है तूल बल के दर्जे और 24 हमारे पास क्या है? ज़मीन की महवरी गर्दिश के घंटे, जो कि बराबर है 15 डिग्री के। किसी भी अब हमने मुल्क का जो है वो मालूम करना है वक्त का फ़र्क, तो इसी 15 डिग्री के साथ हमने उसे डिवाइड कर देना है। उसके बाद नीचे है कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने वो राइट किए हैं, वो ज़रा आप दोहरा लें। एक बात और बता दूं मैं आपको, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको ये पॉइंट्स ज़्यादा ब्रीफ इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मैं चाह रही थी कि आज की सरगर्मी में हम इसको साथ साथ डिस्कस करें। सबसे पहला नुक्ता है मेरे पास, नक्शे पर तूल बल ग्रीनच के मकाम से गुजरता है। ये बात आपने बहुत ध्यान से देखनी है कि नक्शे पर तूल बल ग्रीनच के मकाम से गुजरता है। हर 15 तूल बल के बाद वक्त मशरिक की तरफ 1 घंटा आगे और मगरिब की तरफ 1 घंटा पीछे जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़मीन मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। उम्मीद है आपको ये सारा फार्मूला और ये सारे नुकात जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अच्छा जी, अब ग्रीनच के मकाम से तूल बल मालूम करने का तरीका, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तूल बल को किसी भी दो ममालिक के दरमियान हमने वक्त का फ़र्क मालूम करना हो तो हम उसका तूल बल डिवाइड कर देंगे 15 डिग्री से। किसी भी दो ममालिक के दरमियान वक्त का फ़र्क मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा? हमेशा तूल बल तकसीम करेंगे हम उसको 15 डिग्री पे। अभी आपकी सरगर्मी है, इसमें आप देखो कि उन्होंने हमसे कहा हुआ है लाहौर का तूल बल 75 डिग्री मशरिक है। हमने पीछे क्या पढ़ा था? मशरिक की तरफ टाइम हमारा 1 घंटा आगे जाता है और मगरिब में टाइम हमारा 1 घंटा पीछे आता है। अब लाहौर का तूल बल मालूम करने का तरीका क्या होगा? सेम वही, लाहौर का तूल बल उसको हम डिवाइड करेंगे 15 पे, जो भी मैंने आपको फार्मूला समझाया है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75 और 5 हमारे पास क्या आ जाएगा? फ़र्क, यानी 5 घंटे हमारे पास फ़र्क आ जाएगा। चूँकि लाहौर ग्रीनच के मशरिक में है, इसलिए इसका वक्त ग्रीनच के वक्त से 5 घंटे आगे होगा। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि मशरिक का वक्त जो है वो 1 घंटा आगे चला जाएगा। मशरिक का वक्त हमेशा 1 घंटा आगे चला जाएगा और मगरिब का वक्त हमेशा 1 घंटा पीछे आ जाएगा। ऐसा ही पढ़ा था हमने, बिल्कुल ऐसा ही था। ये बात आपने हमेशा हर सवाल में याद रखनी है। आगे जाके हम इसी फार्मूला के बेस पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपने इस फार्मूला को और इन बातों को हमेशा याद रखना है। चूँकि लाहौर ग्रीनच के मशरिक में है, इसलिए इसका वक्त ग्रीनच के वक्त से 5 घंटे आगे होगा। लिहाजा 12 बजे + 5 = 17। ये 12 कहाँ से आया? ये वाला दोपहर के 12 जो बज रहे थे उस वक्त ग्रीनच में,
تو ہم نے لاہور کا ٹائم جو ہے وہ کنفرم کرنا تھا، یعنی ہم نے لاہور کا وقت معلوم کرنا تھا۔ 12 بجے میں ہم یہ 5 جو ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم اس میں جمع کر دیں گے، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 17 یعنی 5 بجے شام۔ یہ دوپہر کے 12 ہیں، دوپہر کے 12 میں 5 گھنٹے جب ہم جمع کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی شام ہو جائے گی، تب تک 5 گھنٹوں بعد جو آئے گا ٹائم وہ ہمارے پاس ہوگا 5 بجے شام۔ جن علاقوں کا طول بلد مغرب ہے اس کا وقت گرینچ کے وقت میں سے منہا کریں گے، یعنی یہ مشرق تھا تو ٹائم آگے چلا گیا، یعنی ہم نے پلس کیا۔ مغرب جب ہوگا تو اس میں ہم ٹائم کو مائنس کریں گے۔ یہ چیزیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اچھا جی، اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ بین الاقوامی خط تاریخ یعنی انٹرنیشنل ڈیٹ لائن۔ اگر خط نصف النہار سے مشرق کی طرف جائیں تو 180 درجے پر وقت 12 گھنٹے آگے ہو جاتا ہے، اور اگر مغرب کی طرف جائیں تو 180 درجے وقت 12 گھنٹے پیچھے آ جاتا ہے۔ اس طرح 180 درجے پر پورے 24 گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے 180 درجے طول بلد کو بین الاقوامی خط تاریخ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس خط کو مشرق سے مغرب کی جانب عبور کریں تو ایک دن آگے ہو جاتا ہے، اور اگر اسے مغرب سے مشرق کی جانب عبور کریں تو دن پیچھے ہو جاتا ہے۔ بہت ہی سمپل سا پوائنٹ ہے ہمارا، سادہ ترین۔ انہوں نے صرف ہمیں بتایا کہ بین الاقوامی خط تاریخ کہتے کسے ہیں۔ بین الاقوامی خط تاریخ ہم خط نصف النہار سے جب مشرق کی طرف جائیں تو 180 درجے جو ہے وہ وقت آگے چلا جائے گا، اور اگر مغرب کی طرف آئیں تو 180 درجے وقت پیچھے آ جائے گا۔ یہ چیز ہم نے اوپر اور پیچھے بھی پڑھی ہے۔ اس طرح 180 درجے پر پورے 24 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، تو اس 180 درجے طول بلد کو بین الاقوامی خط تاریخ قرار دے دیا گیا ہے۔ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے 24 گھنٹے کا جو فرق ہے نا وہ ایک دن کا پڑ جاتا ہے۔ ایک دن اگر ہم اس سے تھوڑا 180 درجے سے 12 گھنٹے آگے چلے جائیں نا، 180 درجے طول بلد سے 12 گھنٹے آگے کی طرف چلے جائیں اور 12 گھنٹے پیچھے کی طرف آ جائیں تو پھر 12 پلس 24 گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس خط کو مشرق سے مغرب کی طرف عبور کریں تو دن آگے ہو جائے گا، اور اگر مغرب سے مشرق کی طرف عبور کریں گے تو دن پیچھے ہو جائے گا۔ یہ خط اس لیے جو ہے وہ بین الاقوامی خط تاریخ قرار پایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی باقاعدہ سمجھ آئی ہوگی۔ جو فارمولا میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسے آپ نے بڑے اچھے سے سمجھنا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے، تاکہ آگے جا کے جو مختصر سوالات ہم کریں گے ان میں یہ آپ کے بہت زیادہ حد تک کام آئے گا۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔